नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में स्थानीय प्रशासन का विधिवत लोकार्पण किया है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से उज्जैन जैसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगर में आकाशवाणी केंद्र का स्थानीय प्रशासन शुरू होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा, आकाशवाणी आजादी से पहले के कला, सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता को संजोने का बड़ा माध्यम रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि नया प्रसारण केंद्र स्थानीय कलाकार, प्रतिभाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन और आकाशवाणी महानिदेशक का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है, जो प्रतिदिन लगभग 6 घंटे की होगी और अभी तक जो विद्युत भारती का रिले होता है उसे कुछ कम किया जाएगा और उसी जगह पर स्थानीय कार्यक्रमों को समय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में श्रोताओं की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए स्थानीय बोली मालवी में कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर को सुरक्षित रखने और प्रसारित करने में मदद मिलेगी। जैन ने बताया कि आकाशवाणी वर्तमान में 23 भाषाओं में और 182 स्थानीय बोलियों में प्रसारण करता है और इस विविधता के कारण आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हमारा आदर्श वाक्य है और आकाशवाणी उसी भावना के साथ कार्य करता है। आज के लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। महाकाल की नगरी में आज आकाशवाणी में देववाणी गूंजेगी। हमने सबने परमात्मा की कृपा से एक ऐसी अलौकिक नगरी में ये आकाशवाणी का केंद्र खुला जिसकी अपनी पहचान देश दुनिया में एक विशिष्ट है। दुनिया की 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका में आकाशवाणी का इस केंद्र का खुलना न केवल सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री की भारत सरकार के लिए भी एक अलग प्रकार का बहुत उल्लेखनीय दिन है। मैं आज इस अवसर पर इतने कहना चाहूंगा, जब कुंभ का स्नान सिंहस्थ के नाते से जब 2028 में होगा या पूरे वर्ष होने वाले व्रत, त्योहार, पर्व और अनेक कार्यक्रमों में यहाँ कला, संगीत, साहित्य सबकी धारा बहुत अनवरत रूप से बहती आई है। ऐसे में विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, सम्राट अशोक की नगरी, हर काल हर युग में जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी अवंतिका में आकाशवाणी केंद्र का खुलना ये अपने आप में बड़ी घटना है। मेरे साथ माननीय मंत्री एल मुरुगन जी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जिनके विशेष प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये आकाशवाणी की सौगात मिली। मैं मान के चलता हूं कि जो होता है बहुत अच्छा होता है। ये होना तो आजादी के पहले चाहिए था, लेकिन जिनके हाथ से होना था परमात्मा उनको यश देता। बाबा महाकाल की इच्छा है इसके बनने से कई सारे उदयमान कलाकारों को गीत, संगीत सभी प्रकार की धाराओं में, साथ ही साथ इतिहास से लेकर जिज्ञासी प्रवृत्ति के सभी प्रकार के विद्वानों की गोष्ठियों, विज्ञान की वार्ताओं, नए प्रकार के कोर्स के लिए, सब क्षेत्रों में विकास की प्रगति के लिए, साथ साथ यातायात प्रबंधन से लेकर के कई कारणों से इस आकाशवाणी केंद्र की बहुत अच्छी सौगात मिलेगी। लाभ इसका सभी उठाएंगे। और आज का दौर तो यह आ गया जो हमारे हाथ में ट्रांजिस्टर के बजाय मोबाइल में भी हम अपने इस आकाशवाणी केंद्र से इसका संपर्क रख सकते हैं। तो मेरे आज के इस दौर के लिए ज्यादा सार्थक प्रयास है जब इसकी रीच नीचे तक जाएगी। सर, नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां संपन्न की जा चुकी है। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित अनिमेश शर्मा व अवधेश शर्मा द्वारा बताया गया, नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में विष्णु भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जिसमें विष्णु जी के सभी 10 अवतारों को दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर आकर दर्शन करने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण सारे दुख हर लेते हैं। गजलक्ष्मी मंदिर में पूरे वर्ष भर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
जिसमें मुख्य रूप से नवरात्रि महोत्सव, दीपावली महोत्सव, प्रति शुक्रवार भजन संध्या का आयोजन, मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रमुख है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 28 नवंबर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 28 नवंबर शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दुध अभिषेक कर 11 बजे से श्रृंगार दर्शन होंगे। वह दोपहर 12 बजे से लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जाएगा। शाम 7:30 पर महाआरती कर खीर के प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। हमारा शहर के रहवासियों से निवेदन है कि इस धार्मिक आयोजन में तुरंत पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस माह में जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करता है, उसके सभी दुख दर्द भगवान हर लेते हैं। गुरु जी, किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की मूर्ति है यहाँ पे, क्या पूर्व मान्यता है? यहाँ पर गजलक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु की दशा अवतार की अति दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है, जो कि भगवान पुरुषोत्तम नारायण के साथ उनकी 10 अवतार अंकित है। साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय विजय, पार्षद भगवान की इस प्रतिमा में अंकित है, जो कि बेहद ही दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार ये जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होने जा रहा है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिनांक 28 तारीख शुक्रवार के दिन इसकी संपूर्ण तैयारी मंदिर के द्वारा कर ली गई है। बड़े ही धूमधाम से सुख, समृद्धि और सौभाग्य, भक्ति, मुक्ति के लिए ये यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ से ये यज्ञ प्रतिवर्ष सभी की सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। क्या लाभ प्राप्त होता है इससे? इससे भगवान की हरि भक्ति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष माह में यह अनुष्ठान करने से अनेकों गुना इसका फल प्राप्त मिलता है और सभी अपनी मनोकामना लेके हरि भक्ति को लेकर ये यज्ञ करने आते हैं मंदिर में। भगवान की जो दुर्लभ प्रतिमा जिस प्रकार से अंकित है, उसी प्रकार से सभी भक्तों को अनेकों वरदान आशीर्वाद के रूप में, जिस प्रकार से भगवान यहाँ पर दशा अवतार के रूप में विराजमान है, उसी प्रकार भक्तों को 10 विध शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। अजाक संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में नव निर्वाचित प्रांताध्यक्ष एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिया गया विवादित बयान प्रदेश भर में विरोध का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में संतोष वर्मा अपने बेटे और ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे ब्राह्मण समाज ने नारी सम्मान के खिलाफ बताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिला इकाई ने बयान को समस्त ब्राह्मण समाज और संपूर्ण नारी जाति का अपमान बताते हुए संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। समाज की महिला इकाई ने आज उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर FIR दर्ज कराने की मांग की है। रिपोर्ट में समाज ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत निर्णय है और किसी भी परिवार की बेटी कोई वस्तु नहीं है कि उसे दान या संबंध जैसे शब्दों से जोड़ा जाए। महिला इकाई ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है और आपराधिक है और IAS आचरण नियमों का उल्लंघन है। समाज का कहना है कि अजाक एक कर्मचारी संगठन है जहां सर्विस मैटर पर चर्चा होना चाहिए, न कि किसी वर्ग की बेटियों पर निजी टिप्पणी। बयान को समाज में अनावश्यक तनाव और वैमनस्य फैलाने वाला बताया गया है। इसके लिए संतोष वर्मा पर तत्काल FIR दर्ज की जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला इकाई के संयोजन में आज जो संतोष वर्मा IAS अधिकारी ने बेटियों के विरुद्ध जो अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की, उसके विरोध में और उनको गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और IAS अवार्ड उनका समाप्त करने के लिए और प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए आज यहाँ पर महिला इकाई के द्वारा महिला थाने में आकर के और आज लेखी आवेदन दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जिन्होंने बेटियों के विरुद्ध बहुत ही अपमानजनक और घृणित टिप्पणी की है, समाज में वैमनस्य पैदा किया, घृणा पैदा की, भेदभाव किया, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये आज जो ज्ञापन दिया गया है ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर जो अधिकारी संतोष वर्मा जी ने टिप्पणी करी है, उसके उनको के लिए एक मांग की गई है ब्राह्मण समाज की ओर से कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बेटियों को लेकर एक अधिकारी वर्ग का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का यदि प्रयोग करता है तो उसकी शिक्षा पर भी प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार की परवरिश से वो गुजरा हुआ है कि जो महिलाओं की, बेटियों की, माताओं की सम्मान नहीं कर सकता है ऐसा IAS अधिकारी, ये इस प्रकार का अधिकारी। तो हमारी यही मांग है कि जो बेटियों के लिए जो बात बोली गई है और बेटियों के शब्द में जो बोले गए मतलब अपमानजनक शब्द
बोले गए हैं, क्योंकि बेटी किसी की भी जागीर नहीं होती है, बेटी सभी की बेटियां होती है, सभी के घर में बहुएं होती है और सबको सम्मान का पूरा पूरा अधिकार है। तो संतोष वर्मा को गिरफ्तार करने की आज ब्राह्मण समाज की ओर से मांग की गई है और पूरी तरह से की गई है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। सोनल जोशी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।